नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो एनटीए ने रिलीज किया है रिजल्ट को लेके, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। कल रात के लाइव सेशन में मैंने आपको बताया है कि किस तरह का सिचुएशन है अभी रिजल्ट के बाद, और जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था ठीक एग्जाम के बाद, वैसे ही स्कोर वर्सेस रैंक रहा है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट डेटा एनटीए ने रिलीज किया है उसकी एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। गुड न्यूज, अब आपका अपना बोर्डमास एजुकेशन नोएडा, हरियाणा, मेरठ तक पहुंच चुका है। सही गाइडेंस और बेस्ट काउंसलिंग के लिए आज ही जुड़िए बोर्डमास के साथ। अपने सपनों को दें सही दिशा और करियर को बनाएं शानदार। अभी संपर्क करें बोर्डमास के साथ। नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट इस साल कम है। जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं, क्योंकि जिसने रजिस्ट्रेशन किया उससे अभी मीनिंग नहीं है। जो अपीयर किया है वो क्लोज टू 20 लाख है, 19,99,895। उसमें से अगर आप एनआरआई, ओसीआई और फॉरेनर को देखेंगे तो वो करीब 3,000 कैंडिडेट थे जो एनआरआई, ओसीआई, फॉरेनर थे। मेल फीमेल का रेशियो बताया है, ऑलमोस्ट 60% फीमेल और 40% मेल हैं। 13 लाख फीमेल और 9.5 लाख मेल हैं। कैटेगरी वाइज जो डेटा बता रहा है 2026 का, वो आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी 6,65,036 स्टूडेंट थे, और ये जो कैंडिडेट का डेटा इन्होंने दिया है रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। और इसके जनरल कैंडिडेट्स के बाद एससी जो है वो 3,45,519 है, एसटी 1,51,366 है, ओबीसी सबसे बड़ा चंक होता है 9,52,249 है, और ईडब्ल्यूएस 1,65,573 है। तो ये जो है ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है कि किस कैटेगरी के कितने लोग यहाँ थे। और जब आप कैटेगरी रैंक देख रहे होते हैं तो आप इन्हीं स्टूडेंट के बीच में आप अपनी कैटेगरी देख रहे होते हैं। किसी का अगर एससी कैटेगरी में 1 लाख रैंक है तो वो जो 3,45,000 बच्चे रजिस्टर हुए थे वो एससी कैंडिडेट्स के बीच में ही वो 1 लाख रैंक पे खड़े हैं। मेडिकल के एडमिशन में सिर्फ आपका ऑल इंडिया रैंक ही इंपॉर्टेंट है। जो कैटेगरी का एडवांटेज है वो आपको मिल रहा है, लेकिन कैटेगरी रैंक से आपके अलॉटमेंट नहीं आते हैं। Your rank is fixed, but your decision isn't. MBBS or engineering, one wrong choice can cost you your seat. Be sure before you choose. Talk to Ashok sir. 1,000 rupees online, 1,500 rupees offline. Book your session now. लैंग्वेज वाइज भी इन्होंने बाइफर्केशन दिया है कि किस लैंग्वेज में कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट इंग्लिश में लिखते हैं पेपर। जो 18 लाख के आसपास में स्टूडेंट थे उन्होंने इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट किया था, और 3,45,000 बच्चों ने हिंदी में पेपर अटेम्प्ट किया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है आप उसको देखिए। जो रजिस्टर हुआ उसमें से कितना अपीयर हुआ और कितना क्वालिफाइड हुआ। तो ओबीसी में 9,52,249 कैंडिडेट में से 8,43,032 कैंडिडेट अपीयर हुए और क्वालिफाई हुए हैं 5,12,014। एससी कैंडिडेट्स में 3,45,519 में से अपीयर हुए 3,04,115 और क्वालिफाई हुए हैं 1,59,296। एसटी में 1,51,366 कैंडिडेट्स थे और अपीयर हुए 1,29,957 और क्वालिफाई हुए हैं 63,716। जनरल कैंडिडेट्स में 6,65,036 कैंडिडेट में से 5,69,098 कैंडिडेट अपीयर हुए और 2,91,133 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। ईडब्ल्यूएस में 1,65,573 कैंडिडेट में से अपीयर हुए 1,53,693 और क्वालिफाई हुए हैं 95,026। टोटल जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं वह हैं 11,21,185। जो ये स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं यही अब एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी देखें तो इसमें 9,893 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, अपीयर हुए हैं 8,912 और क्वालिफाई हुए हैं 3,666। जो नंबर्स हैं रजिस्टर्ड वर्सेस अपीयर्ड वर्सेस क्वालिफाइड, ये पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल टोटल 12,36,531 कैंडिडेट थे जो क्वालिफाइड थे, इस बार 11,21,185 हैं। तो ये सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। ऑलमोस्ट 1,20,000 स्टूडेंट कम हैं क्वालिफाइड। जो 1,20,000 स्टूडेंट कम हैं जो एडमिशन के लिए जा रहे हैं, और सीटें हैं वो ज़्यादा बढ़ के आ रही हैं। सीटों से सिर्फ आप एमबीबीएस की सीटों के लिए नहीं, यहाँ बीडीएस, बीएमएस, वेटनरी सबकी सीटों के लिए नीट का एग्ज़ाम ही बेंचमार्क है। तो हो सकता है
कि आने वाले वक्त में आपको थर्ड राउंड में हो सकता है कि डेंटल के लिए, आयुष के लिए आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को थोड़ा नीचे लाया जाए। अगर हम लोग SC, ST, OBC, जनरल सब में देखें तो जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, वो कम ही हुए हैं, हर एक कैटेगरी में कम हुए हैं। अब आते हैं स्टेट वाइज। गुड न्यूज, अब आपका अपना बोर्ड मास एजुकेशन नोएडा, हरियाणा, मेरठ तक पहुंच चुका है। सही गाइडेंस और बेस्ट काउंसलिंग के लिए आज ही जुड़िए बोर्ड मास के साथ। अपने सपनों को दें सही दिशा और करियर को बनाएं शानदार। अभी संपर्क करें बोर्ड मास के साथ। स्टेट वाइज कैंडिडेट में मैं 2-4 स्टेट्स का आपको भी हाईलाइट करता हूं। जैसे अगर हम लोग देखें दिल्ली का, तो दिल्ली का पिछले साल टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 40,331 थे, इस बार 35,132 हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और क्वालिफाइड तीनों नंबर में गिरावट है, तीनों ही नंबर कम हुए हैं। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में यह नंबर वहीं खड़ा है। 1,70,684 स्टूडेंट पिछले साल क्वालिफाइड हुए थे उत्तर प्रदेश से। इस बार भी 1,70,770 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। उत्तर प्रदेश के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में ड्रॉप नहीं है, थोड़े बहुत कैंडिडेट्स, 100 के आसपास कैंडिडेट ज़्यादा ही हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ये इंडिकेट कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कंपटीशन हो सकता है। इसके बाद हम लोग जो इम्पॉर्टेंट स्टेट है उसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही है। अगर हम लोग राजस्थान देखें, वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव स्टेट है। राजस्थान में भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ गई है। पिछले साल अगर आप देखें तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे 1,19,865। इस बार जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो है 1,33,140। तो राजस्थान में भी कंपटीशन में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है। अगर बिहार में देखें तो बिहार में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या घटी है। तो जहां ज्यादा स्टूडेंट का घनत्व है उसमें दिल्ली और बिहार में कैंडिडेट्स की संख्या घटी है। बिहार से पिछले साल 80,954 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे, इस बार सिर्फ 68,968 हैं। वहां अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड हो, अपीयर्ड हो, क्वालिफाइड हो, तीनों में नंबर ड्रॉप हुआ है। इसके अलावा 1-2 स्टेट जहां ज्यादा कॉलेज हैं और जो सैचुरेशन लेवल पे जा रहे हैं, उन स्टेट्स की बात करते हैं। कर्नाटका में काफी बड़ा ड्रॉप है। कर्नाटका में अगर आप देखेंगे तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 2025 में 83,582 था, इस बार सिर्फ 65,901 है। कर्नाटका में MBBS जो है वो ड्रॉप हो रहा है। जो एक्साइटमेंट, जो डिमांड थी कर्नाटका में, वो अब ड्रॉप हो रही है कर्नाटका के लोकल कैंडिडेट्स में। अगर आप देखेंगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लगभग सिमिलर थे, लेकिन अपीयर्ड में बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ है। अगर आप कर्नाटका के अपीयर्ड कैंडिडेट्स में देखें तो 1,42,369 पिछले साल था, इस बार सिर्फ 1,17,564 है, जबकि रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट सेम था। तो कर्नाटका में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम जाके दिया नहीं है और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स काफ़ी घट गए हैं, काफ़ी बड़ा ड्रॉप है ये। इसके बाद अगर हम लोग महाराष्ट्र देखें, महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा विवादों में था नीट के बाद। तो महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, अपीयर्ड कैंडिडेट और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यहाँ पर भी बड़ा ड्रॉप है। महाराष्ट्र से अगर आप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स देखें तो पिछले साल 2025 में 1,25,727 थे, इस बार सिर्फ 1,07,304 हैं। करीब ऑलमोस्ट 20,000 कैंडिडेट्स डाउन है महाराष्ट्र। और अपीयर्ड में भी संख्या भारी गिरी है। वजह थी यही विवाद। 2,42,858 कैंडिडेट्स पिछले साल अपीयर हुए थे, इस बार सिर्फ 2,01,100। वेस्ट बंगाल में भी अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल में भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या घटी है। पिछले साल ये 59,018 था, इस बार 52,746 है। तो अगर हम लोग देखें तो कई बड़े स्टेट में रुझान डाउनवर्ड है, एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या घटी नहीं है। बाकी मेजर स्टेट्स में, दिल्ली में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बिहार में ये नंबर ड्रॉप हुआ है।
ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस थी। एनटीए ने जो डेटा पब्लिश किया है उसके बेसिस पे मैंने आपको अपना एनालिसिस बताया। ऐसे ही एक्यूरेट एनालिसिस के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।